नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, आईआर से संबंधित है। उसको क्या टॉपिक है कि आईएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आखिर ये क्या है, इसके कितने अंग होते हैं, ये अपने स्वरूप में कैसे आया, इसके प्रिकर्सर कोई बॉडी थी, मतलब इससे पहले कोई संस्था थी, उसका ही दूसरा रूप है, या क्या थी क्या नहीं थी, वो सारी बातें जानेंगे आप इस 5 मिनट की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से टॉपिक है ये, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। तो आइए शुरू करते हैं। यूएनओ, यूएनओ की फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, जिसको हम एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी, वो डेट आप याद रखिए, 24 अक्टूबर 1945। जब द्वितीय विश्व युद्ध का एंड हो गया उसके बाद ये संस्था आई। 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर मतलब 24 अक्टूबर को यूएन डे भी कहते हैं। यूएन डे, यूएन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। ये आप ठीक से याद रखिए, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, कि 24 अक्टूबर। तो आप क्या कहेंगे? 24 अक्टूबर। आप जान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन के कितने अंग हैं। तो 6 अंग है यूनाइटेड नेशन के। यूएनओ के 6 अंग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड पर है, जो व्हाइट बोर्ड पर। फर्स्ट है जनरल असेंबली, मतलब महासभा। दूसरा ट्रस्ट, मतलब न्यास, जिससे खर्चा चलाया जाता है, मतलब पैसा कहाँ से आएगा इसको चलाने के लिए। कोई या फिर कोई एनजीओ होता है तो उसको चलाने के लिए पैसा आता है ना, उस तरीके से यहाँ भी इस तरीके से यहाँ एक बॉडी है जो पैसा इकट्ठा करने के काम में आती है। क्या? खर्चा चलाने के काम। खर्चा कहाँ से आएगा, किस देश से आएगा, खर्चा किस देश से आएगा, किस देश से, कौन सा देश कितना पैसा देगा। भारत केवल 1% ही इसका खर्च दे पाता है। जितना भी खर्चा इसका होता है उसमें से भारत सिर्फ 1% ही खर्च दे पाता है। कोई बात नहीं, आगे ज़्यादा देगा जैसे डेवलप होता जाएगा। उसके बाद थर्ड होता है आईसीजे। आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद सचिवालय आता है, जिसको अंग्रेजी में सेक्रेटेरिएट कहते हैं। उसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, इकोशॉक, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इकोशॉक, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। उसके बाद आती है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट छठा अंग है सुरक्षा परिषद, जिसमें कि क्या होता है कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं और उसके बाद 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं ये क्या होते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, मतलब ये कैसे बना। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है विश्व लेवल पर, मतलब वर्ल्ड लेवल पर जितने ऑर्गेनाइजेशन, उनका ज़्यादातर का मुख्यालय 90% का मुख्यालय आपको जिनेवा में मिलेगा। जबकि जिनेवा कोई किसी की राजधानी भी नहीं है। स्विट्जरलैंड का एक बड़ा शहर है, स्विट्जरलैंड का एक बड़ा शहर है जिनेवा। इसकी राजधानी स्विट्जरलैंड की बर्न है। जबकि बड़ा शहर कौन सा है? जिनेवा। तो वहीं पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं। तो ज्यादातर आप एक ट्रिक के तरीके से मान लीजिए, मतलब एक ट्रिक मान लीजिए, जैसे कि डब्लू, डब्लू से कोई देश शुरू हो रहा है और बीच में चाहे कोई बचा, लास्ट में अगर ओ है, तो 90% गारंटी के साथ कहता हूं कि उसकी जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ होगा? जिनेवा में। उसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय जिनेवा में होगा, जिसका स्टार्टिंग डब्ल्यू से हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, और एंड हो रहा है ओ से। जैसे कि आप एग्जांपल के साथ देख लीजिए, WHO, WTO, स्टार्टिंग WHO। इस तरीके से 90%, 100% की गारंटी नहीं है, एक्सेप्शन होता है, लेकिन ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हैं 90% डब्ल्यू से स्टार्ट और ओ का एंड होता है, तो उसमें जिनेवा हेडक्वार्टर रहता है। उसके बाद चलते हैं आगे हम। तो हाँ, एंड क्या हुआ कि हमें बैकग्राउंड जानना है, तो क्या ये कैसे जानना है। सब इससे पहले कौन सी? लीग ऑफ नेशन। तो सबसे पहले हमें पता है कि 1914 ये सन आपको पता होगी। 1918 एक बड़ी घटना हुई जिसको आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। तो ये विश्व युद्ध हो गया भाई, सारे देश आपस में लड़ने लगे, तो आपस में लड़े तो वर्ल्ड वॉर हो गया। तो ये इसका एंड कब हुआ? 1918 में इसका एंड हुआ। उसके बाद वर्साई की संधि हुई 1919 में वर्साई की संधि, वर्साई के महल में संधि हुई, वर्साई की संधि, वर्साई की संधि हुई। वर्साई संधि से जिसका एंड हो जाता है। तो अब भैया यहाँ पर क्या है कि उस समय हमारे यूएस के प्रेसिडेंट थे विल्सन, वुडरो विल्सन, यूएस प्रेसिडेंट। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये इस तरीके से अगर युद्ध होगा तो बहुत ही ज़्यादा खामियाजा बुरा भुगतना पड़ेगा, बहुत सारा नुकसान होगा, बहुत सारे आर्थिक तंगी आने लगी, मतलब पैसे कम, अगर युद्ध होगा तो गरीबी तो आएगी देशों में। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको रोकने के लिए कोई संस्था बनाई जाए। तो उन्होंने एक संस्था का निर्माण करने की सोची। तो इस संस्था का नाम उन्होंने रखा लीग ऑफ नेशंस। उस संस्था का नाम जो वर्ल्ड वॉर के बाद बनी, लीग ऑफ नेशंस, लीग
लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस क्या थी? ये एक संस्था थी जिसका गठन कब हुआ था? 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920 यूएस में, यूएस में बनी संस्था। और तब उसके प्रेसिडेंट थे अमेरिका प्रेसिडेंट कौन थे? वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन, ये आप याद रखिएगा। लीग ऑफ नेशंस जिन्होंने बनाई 10 जनवरी 1920, डेट इंपॉर्टेंट है। तो इसका उद्देश्य क्या रहा? इसका उद्देश्य ये रहा कि भैया जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है कि ये ना हो, युद्ध आपस में लड़ रहे हैं लोग, तो विल्सन जी बहुत मतलब होशियार टाइप के थे, उन्होंने बनाई ये नेशन। तो इसमें एक बहुत बड़ा मतलब क्लिच पॉइंट, मतलब पॉइंट रह गया, जो मतलब छूट गया पॉइंट, बहुत ही कठिन पॉइंट था इसका सदस्य बनना। क्या था कि अगर किसी देश को सदस्य बनना है, इसका लीग ऑफ नेशंस का अगर सदस्य बनना है, तो अपनी संसद में जाना पड़ेगा उस देश को, और ये प्रस्ताव पास करना पड़ेगा कि हम इसके सदस्य बनना चाहते हैं। तो क्या हुआ कि अमेरिका जिन्होंने प्रेसिडेंट थे उनका ही प्रस्ताव पास नहीं हुआ अमेरिका की संसद में। इस तरीके से ये संस्था हो गई विफल। और वर्ल्ड वार रोकने के लिए बनाया था, लेकिन वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार होगा, जैसा कि आपको पता है। सेकंड वर्ल्ड वार सितंबर 1939 से 1945 तक चला। जब ये संस्था वर्ल्ड वार रोकने के लिए बनाई गई थी, इसका उद्देश्य था, तो वर्ल्ड वार सेकंड हो कैसे गया? तो हो गया, तो इसलिए ये संस्था होगी विफल। सारे काम मतलब विफल हो गए। इसने कोई भी इसका काम ये भी था कि श्रम संगठन, मजदूरों की भी स्थिति अच्छी की जाए, तो वो भी काम नहीं करती कर पाई। तो ये संस्था हो गई एकदम बेकार, इसको हटा दिया गया। इसकी जगह पर नया आता है, जिसको हम ऊपर लिखा है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तब अमेरिका के दूसरे प्रेसिडेंट थे उस समय, उन्होंने इस संस्था को बनाया, मतलब यूएनओ। इसकी जगह पर ये संस्था आई, तो इसमें इतने सारे कड़े नियम नहीं रखे गए उस तरीके जिस तरीके के इसमें थे। तो यूएनओ उस समय आई, तब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तब यूएनओ की स्थापना हुई। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि यूएनओ के 6 अंग हैं, 6 अंग आपको जैसे बता दिए, तो एक एक करके जान लेते हैं कि ये 6 अंग हैं क्या। तो पहले आता है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली, जनरल असेंबली में तो क्या कहते हैं? इसमें 193 देश हैं। कितने देश हैं? 193, 193 देश सदस्य हैं। 193 मतलब सबसे न्यूएस्ट, मतलब नवीनतम सदस्य कौन सा है? साउथ सूडान, जो 2011 में सूडान से अलग होकर बना था, साउथ सूडान, वो इसमें शामिल हो गया। सबसे नया सदस्य है ये। उससे पहले बहुत सारे सदस्य, सबसे नया 193वां सदस्य अगर कोई जानेंगे तो साउथ सूडान। ये आप ठीक तरीके से याद कर लीजिएगा, कई एग्जाम में पूछा हजारों बार, ये पूछ लेता है। 24 अक्टूबर, ये डे भी याद रखिएगा। इसमें क्या है, इसे लघु संसद कहते हैं, क्योंकि इसके सारे लोगों के मतलब एक एक अपना अध्यक्ष जो चुन के भेजते हैं, वो इसमें संसद में बैठता है। इस तरीके से ये लघु संसद भी कहते हैं, विश्व की संसद भी कहते हैं इसको। इसका अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। अध्यक्ष का कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष होता है, इसको आप याद रखिएगा। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हमारे भारत की ही थी। आपको नाम पता होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसका कमेंट बॉक्स टाइप कीजिएगा, मैं तो आपको बताऊंगा ही। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष अपने भारत से थी, ये सबको याद रखिएगा। वर्तमान में अगर इसके अभी अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद, वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष है अब्दुल्ला शाहिद। अभी पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी जो पेपर हुआ है उसमें अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल किस देश से है? मालदीव। ये आप याद रखिए, अब्दुल किस देश से है? मालदीव। आजकल देश बहुत पूछ रहा है, मतलब प्रेसिडेंट किस देश से हैं, अध्यक्ष किस देश से हैं? तो मालदीव। मालदीव की राजधानी माले, ये भी आप याद रखिएगा ठीक से। तो आपको न्यूएस्ट मेंबर पता चल गया 193 में साउथ सूडान। अध्यक्ष अभी वर्तमान अब्दुल्ला शाहिद, और जैसे हम लघु संसद कहते हैं इसको, आपको पूछा हमने कि कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आपने उम्मीद है कि अभी तक टाइप कर दिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष जो भारत थी, मतलब कितने गर्व की बात है, पहली महिला अध्यक्ष भारतीय थी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ट्रस्टीशिप पर। ट्रस्टीशिप पर चलते हैं। ट्रस्टीशिप का जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका खर्चा करने का काम होता है। सारे देश थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, अपना अपना शेयर देते हैं। भारत इसमें 1% तक ही शेयर दे पाता है, लगभग चाहता है कि ज़्यादा दे, ज़्यादा लोगों का भला हो, लेकिन 1% नहीं दे पाता। आगे और भी देगा, डेवलपमेंट होगा, तो बहुत सारे देश में ट्रस्टीशिप देते हैं, उस तरीके से इसका खर्चा चलता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसमें कितने जज होते हैं? 15 जज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर जरूर याद करिएगा। 15 सदस्य, कितने सदस्य? 15 सदस्य, 15 सदस्य। इसमें एक अपने भारत के भी है वर्तमान में, उनका नाम है दलवीर भंडारी। इन्होंने क्या किया था? ब्रिटेन के जज को हराकर अपनी कुर्सी बना ली इन्होंने। ब्रिटेन के जो हरा दिया था 2017 में। कौन से? दलवीर भंडारी। नाम याद रखिएगा, इंपोर्टेंट नाम है दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी, ये आप नाम इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में शहर है ये, द हेग, HAGUE, द हेग, याद रखिएगा, द हेग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय, हेडक्वार्टर द हेग में है। और इसके जो हमारे भारत की तरफ से अगर जज हैं, मेन जज और मुख्य जज दलवीर भंडारी हैं। 15 जज होते हैं, 15 सदस्य होते हैं जज, 15 जज होते हैं, 15 जज, इसके जज लिख लीजिए, 15 जज होते हैं इसमें। और प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का, महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज का कार्यकाल 9 वर्ष का। 9 वर्ष, 9 साल, मतलब काफी समय है। आराम से अगर एक बार चुन जाते हैं तो अपनी 9 साल जिंदगी के, मतलब 1/6 हिस्सा तो यहीं काट लेंगे, 1/7 हिस्सा, तो 9 साल इसका कार्यकाल रहता है। उसके बाद इसके बहुत सारे काम है। अभी फिलहाल में क्या होता है कि हम इसके बाद सचिवालय पर चलते हैं। सचिवालय का क्या काम होता है? सचिवालय हेड बॉडी है, यहाँ से ही कोई प्रस्ताव वगैरह लाया जाता है, पास होता है, तो सचिवालय हेड बॉडी है। इसका काम क्या होता है कि बहुत सारे काम होते हैं इसको, मतलब हर चीज को अप्लाई करना वगैरह वगैरह काम होते हैं इसको। कई चीजें होती है जो अप्लाई करता है, मतलब मेन चीज है। सेक्रेटरी हर जगह मैन ही होता है, आपको पता होगा। मुख्य सचिव वगैरह तो साइन नहीं करेगा तो काम नहीं होगा, मतलब ये सरकारी नौकरी की तरह साइन करता है, वो आप समझ लीजिए। सचिवालय है ये। सचिवालय के महासचिव होते हैं, अध्यक्ष इसके होते हैं, इसके मतलब हेड को बोलते हैं महासचिव। महासचिव फिलहाल में है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं, आप याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरेस मतलब पुर्तगाल से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम सामाजिक एवं आर्थिक वजह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। IAS में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आप UPSC के बारे में भी थोड़ा पढ़ते रहेंगे। तो सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति, इसको इकोसॉक बोलते हैं शॉर्ट में, इकोसॉक, इसको इकोसॉक बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है? ILO, इसके नीचे काम करती हैं संस्थाएं। ILO हो गया अपना, FAO हो गया, FAO, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर मतलब जितना भी श्रम करने वाले मजदूर हैं, उनके किस तरीके को, उनका क्या खान पान ठीक है, पैसे वैसे ठीक मिल रहे हैं, बेस ठीक मिल रहा है, इस तरीके के किसी के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है, उस तरीके के काम का देखभाल करती है ये। सामाजिक एवं आर्थिक वजह नाम से ही पता चल रहा है। उसके नीचे काम करती है ILO। बहुत सारी संस्थाएं बना दी हैं अपने अपने देखने के लिए। एक बाद है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ये देश में खाद्यान्न की कमी ना आए, लोग भूखे ना मरे, उसको देखभाल करके चलती है। उसके बाद तीसरी है यूनेस्को। यूनेस्को आपने सुना ही होगा। विश्व में जितने भी धरोहर हैं, स्थल हैं, जिनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, वरना वो आगे आने वाली पीढ़ी देख भी नहीं पाएंगी। कितने कितने अजीब थे हमारे देश में, जैसे बहुत सारे अजूबे हैं, उनके संरक्षण करना, धरोहरों का संरक्षण करना, जो हमारे इतिहास के वीर योद्धाओं ने बनाए हैं, वीर राजाओं ने बनाए हैं, उनका संरक्षण करना यूनेस्को का काम है, जो इकोसॉक के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं यूनिसेफ। ये बच्चों और औरतों के लिए एक संस्था है, जिससे कि उनका देखभाल ख्याल रखने के लिए रहता है यूनिसेफ, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट, आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सुरक्षा परिषद मतलब सिक्योरिटी काउंसिल। जो आप वीटो पावर सुनते रहते होंगे, वो इसी में आता है कि चाइना ने वीटो कर दिया आज, कि अमेरिका ने वीटो कर दिया, कि रूस ने वीटो कर दिया कश्मीर केस ऊपर। इस तरीके से वीटो पावर यहाँ पर रहती है, सुरक्षा परिषद के पास रहती है। इसमें भी 5 सदस्य हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप डिस्कस करते हैं, सुरक्षा परिषद। ये सुरक्षा परिषद जो है, इसमें 5 सदस्य स्थायी, जैसा कि ऊपर लिखा, स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, वो उनके नाम आप याद रखिएगा। सबसे पहले सबसे बड़ा देश रशिया, चाइना, US, ब्रिटेन, और ब्रिटेन के बाद एक हमारा है चाइना, रशिया, US, ब्रिटेन का फ्रांस। इन 5 देशों के पास क्या है? वीटो पावर। वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में अगर कहें, मना कर देना, मतलब भैया हम मना करते हैं, बाकी कोई हो ना हो। जैसे कि आपके घर में आपके पिताजी की वीटो पावर चलती होगी,
मम्मी की वीटो पावर चलती होगी। इस तरीके से 2-4 वीटो पावर होते हैं, भाई बहन हो गए मान लो अस्थायी सदस्यों की तरह, ये स्थायी हो गए मम्मी पापा, उस तरीके से चलता है। ये घर में समझ ली, पापा अगर मना कर देंगे भैया नहीं जाना है यहाँ पर तो नहीं जाना है, ये बात समझ लेंगे आप। तो इसी तरीके से रशिया ने कह दिया भैया ये काम नहीं होगा, ये प्रस्ताव पास नहीं होगा तो नहीं होगा। चाइना, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस कोई भी कह देगा तो ये प्रस्ताव पास नहीं होगा। सबसे ज्यादा बार अगर वीटो पावर किसी ने किया है तो वो एक देश है रूस। इसने इंडिया को बचाने के लिए, मतलब भारत, हमारे प्यारे भारत को बचाने के लिए कई बार कश्मीर के मुद्दे पर वीटो पावर किया है। तो इस देश को आपको याद रखना चाहिए। सबसे ज्यादा वीटो किसने किया? रशिया ने। और चाइना भी बहुत सारी जगह वीटो पावर किया है। जब 1959 में तिब्बत को कब्जा किया था तब भी चाइना ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, वरना सारे देश जो है उसके खिलाफ थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वीटो पावर चाइना के पास है, हमारे पास है नहीं। तो रशिया ने सबसे ज्यादा वीटो पावर किया है अब इंडिया के लिए। उसके बाद अस्थायी सदस्य होते हैं, उनके कार्यकाल के बारे में। अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष, और 2 वर्ष ये चुने कैसे जाते हैं? अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जैसे सदस्य हैं हमारे जितने भी मेंबर हैं यहाँ पर, वो एक एक देश चुने जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, मतलब पहले ए वाले देश आ जाएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इस तरीके से चुने जाते हैं। उसके बाद इनका ये तो स्थायी है, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये तो हमेशा ही रहेंगे, जब इच्छा हो इस तरीके से काम करेंगे। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसमें अगर कोई आपको कोई भी जानकारी अगर मिस हुई है तो वो आप कमेंट बॉक्स में नोट कीजिएगा, और उम्मीद है कि जानकारी सारी आपको समझ में आई होगी। आज आपको समझ में आ गया वीटो पावर क्या होती है, और जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लीग ऑफ नेशन क्या होता है, कैसे बनी, ये आपको सब समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।